अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अबशर से फैमिली विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन कैसे करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपने अपने ऑप्शन में लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स में जाएं, सर्विसेज में जाएं। वहाँ जाकर जिसको आपने एक्सटेंशन करनी है विजिट वीज़ा की, जो भी फैमिली मेम्बर है, तो जना उसके रिलेटेड जना यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए। इनके उसके लिए पासपोर्ट का वैलिड होना और जो स्पॉन्सर है उसका इकामा वगैरह वैलिड होना, सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले फ़ीस पे करनी है विजिट वीज़ा एक्सटेंशन की। फिर आपने उसकी इंश्योरेंस करवानी है, तो उसके बाद फिर आप विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि फ़ीस कैसे पे करते हैं किसी भी बैंक से ऑनलाइन। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैंक में ऑनलाइन हो जाइए। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप सदार में जाइए। सदार में गवर्नमेंट पेमेंट्स पे क्लिक करें। तो गवर्नमेंट पेमेंट्स के बाद यहाँ पे अलाइन कंट्रोल आएगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फैमिली विजिट वीज़ा जो है एक्सटेंड, वहाँ पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर वो आगे आपसे बॉर्डर नंबर मांगेगा। ये वो बॉर्डर नंबर है जब वो सऊदी अरब में एंटर होते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम जो है वहाँ पे इसको जो मैनुअल लिखते हैं हाथ से, वो यहाँ पे जो टाइप कर दीजिए। और ये मेक श्योर करना कि वो एक्यूरेट लिखना है। और ये बॉर्डर नंबर आप अबशर से भी देख सकते हैं। अबशर में लॉगिन होकर वहाँ पे जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, तो वहाँ पे बॉर्डर नंबर, वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर हर एक चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने बॉर्डर नंबर लिख लेना है। जैसे ही बॉर्डर नंबर लिखेंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पेमेंट फ़ी पे आप क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट भी आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो 100 रियल फ़ीस होती है वे फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन की, तो वो पे कर दें। यहाँ पे आप देख लीजिए इन्फॉर्मेशन सारी, यहाँ पे प्रोसीड करें और इसको फिनिश कर दें। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट लेकर रख लें। अब हम देखते हैं कि विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए इंश्योरेंस कैसे करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि विजिट वीज़ा की इंश्योरेंस के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और उसकी फ़ीस वगैरह कैसे अदा की जाती है। सबसे पहले मैं जो है सजेस्ट करूँगा कि आप अल राजी तकाफुल का इंतखाब करें इंश्योरेंस, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती है बाकी इंश्योरेंस कंपनी की निस्बत। सबसे पहले आप इस पेज को ट्रांसलेट कर लें। अगर आपको अरबिक में प्रॉब्लम है तो इसको इंग्लिश में कर लें। तो यहाँ पे आप वीज़ा नंबर लिखेंगे। वीज़ा नंबर आप अबशर से ले सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अबशर में लॉगिन हों, तो वहाँ पे जाकर आप सर्विसेज में जाएं। तो फैमिली का जो है फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आके विजिट वीज़ा पे क्लिक करें। तो उसके बाद आपको जो डिटेल है फैमिली की वो मिल जाएगी, या जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उसी डिटेल आ जाएगी। तो वहाँ से उसका वीज़ा नंबर लें। वीज़ा नंबर लेने के बाद यहाँ से आप सब डिटेल ले सकते हैं, जिस तरह का वीज़ा नंबर है, बॉर्डर नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, इनकी एक्यूरेट आपको हर चीज़ मिल जाती है, या वीज़ा की एक्सपायरी कब है। तो यहाँ से आप वीज़ा नंबर लेंगे, वीज़ा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। वीज़ा नंबर के बाद आप जो वीज़ा है पहले उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो लिखेंगे। अब वो यहाँ से आप अबशर से ले सकते हैं। यहाँ से लेकर आप जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने पे क्लिक करने के बाद फिर आप तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। यानी कि उसमें वीज़ा इन्फॉर्मेशन भी है, उसमें कि एंट्री कब थी और एक्सपायरी कब होनी है, रिन्यू कब है, इनकी सारी इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको डिटेल को पढ़ लीजिए। तो इसके नीचे जो ना आप बेनिफिशियरी की जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन के बाद फिर आप इसको क्लिक हेयर करेंगे। यानी कि नेक्स्ट जो ना डिक्लेरेशन एक फॉर्म आएगा, इसमें जितने भी आपको वो डिसीज़ बता रहा है यहाँ पे आपने इसको नो नो कर देना। अगर वहाँ जो ना जो बेनिफिशियरी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो सारा नो नो कर दें। सारा जब इसको करेंगे क्लिक, सारा नो करने के बाद फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये इनकी ये सारी यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी। अब यह है कि यहाँ पे आप लिखना है बॉर्डर नंबर। बॉर्डर नंबर फिर आप उधर से लेंगे, अवश्य से आप अपना बॉर्डर नंबर यहाँ पे लिखें। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो बाकी डिटेल है, वीज़ा एक्सटेंशन पीरियड जो है वो कितने दिन का आपने रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा है तो यहाँ पे 30 दिन जो है ना वो आएंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये बाद में आपको आपकी ईमेल पे जो ना ये सारी आपकी इंश्योरेंस जो हो जाएगी वो आपकी ईमेल पे आएगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें प्रीमियम कि कितने में बन रही है। तो क्योंकि मैंने बाकी जो है इंश्योरेंस कंपनी की भी चेक की है फ़ीस, तो ये यहाँ पे इसकी सस्ती बन रही है अल्ट्राजी तकाफल की। तो यहाँ पे इसको आप पे कर दें क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इसको एग्री करें और फिर इसको परचेज़ पॉलिसी पे सिलेक्ट करें जो ना एंड क्लिक करें। अभी आपको एक OTP कोड आएगा जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया है, वो यहाँ पे लिखें। OTP कोड लिखने के बाद इसको आप नेक्स्ट कर दें, ये वेरीफाई करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे पेमेंट के लिए वो माता कार्ड जो है उसका आप इंतखाब करें। यहाँ पे अपना जो कार्ड नंबर है, जो उसकी एक्सपायरी है और जो उसका कोड है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, नाम वगैरह भी लिखेंगे। ये करने के बाद फिर आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, तो वो मोबाइल जो मैसेज है वो यहाँ पे लिखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे वो मैसेज लिखिए, मैसेज लिखकर उसको वेरीफाई पे क्लिक करें। तो अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो हो चुकी है और आपको जो पॉलिसी है वो ईमेल कर दी जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस वगैरह जो नंबर है और जो डिटेल है वो लिखी हुई है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था, आप इसके ज़रिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं विजिट वीज़ा के लिए। विजिट वीज़ा की फ़ीस और इंश्योरेंस पे करने के बाद अब हम जानेंगे कि अबशर से फैमिली वीज़ा कैसे एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन हो जाएं अपने अबशर आईडी में, वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स पे क्लिक करें। उसके बाद विजिट वीज़ा एक्सटेंशन पे क्लिक करें। उसके बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं, आपने को पढ़कर प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जिसका एक्सटेंड करना है फैमिली वीज़ा, तो वहाँ पे क्लिक करिए उसके नाम पे। उसके नाम पे क्लिक करने के बाद यानी कि आपके पास ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी, क्योंकि आप हर चीज़ पहले पे कर चुके हैं, उसकी ड्यूरेशन भी कर चुके हैं, विजिट वीज़ा की फ़ीस भी अदा कर चुके हैं, इंश्योरेंस भी अदा कर चुके हैं, तो सारी डिटेल आ जाएगी। आप इस डिटेल को एक दफ़ा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप MOU की टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपने कंफर्म करना है। आगे नेक्स्ट और फाइनल पेज आ जाएगा, यहाँ पे भी पूरी सारी डिटेल दी गई है। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करें तो आप इसको PDF में सेव भी कर सकते हैं अगर प्रिंटर अटैच नहीं है तो, और अगर प्रिंटर अटैच है तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं। तो प्रिंट लेकर या उसकी PDF बनाकर आप रख सकते हैं अपने पास एज ए रिकॉर्ड। तो ये आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंशन हो गया है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीका है। सबसे जब जो आपको करना है वो ये है कि आपको विजिट वीज़ा की फ़ीस पे करनी है, इंश्योरेंस करवानी है, उसके बाद ये आपने प्रोसेस करना है। इसमें यह है कि सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए सिर्फ 1 महीने की होती है, जबकि मल्टीपल के लिए 3 महीने की होती है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।